मैं आश्चर्यचकित हूं इन बातों को लेकर के। हर जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए महापुरुषों ने लोक कल्याण के लिए अपने अपने अनुसार योगदान दिया होगा। उन सबका सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। सभी को सम्मान मिलना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी मत, पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी भी होती भी है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून के अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ अराजकता को बढ़ावा देगा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर ये पर्व और त्योहार जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान है, शारदीय नवरात्रि। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ आयोजन हो रहा है। और बंगाल तो शक्ति के अधिष्ठात्री देवी की स्थली जो मान्य है। जिस बंगाल में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, आज वो बंगाल में स्वयं ही सनातन धर्म असहाय सी स्थिति में दिखता है, असुरक्षित सा दिखता है। ये स्थितियां क्यों हुई? बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि है। भारत की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक आधार देने वाली भूमि है। भारत की आजादी के तमाम महापुरुषों को देने वाली भूमि है। बंगाल है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया। बंगाल है जिसने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया। बंगाल है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया। और बंगाल है जिसने स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, देश को दिया। ये बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा सपूत भारत माता को प्रदान किया। आज उस बंगाल में क्या कुछ हो रहा है? बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति होनी चाहिए। वहां पर्व और त्योहार मनाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर पर्व और त्योहार चल रहे हैं बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं। और जो विघ्न बाधा डालता है तो उसको फिर उसी समय कटघरे में खड़ा करके ठीक भी कर दिया जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। हर एक मत, पंथ, संप्रदाय के पर्व और त्योहारों में कोई विघ्न बाधा नहीं, आस्था का सम्मान होगा। लेकिन कानून को हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी, और जो भी विघ्न बाधा डालेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, क्यों ये स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, या देश के कुछ अन्य भागों में कुछ लोग कुत्सित ऐसे तत्व क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जरूर हम सब के लिए आज का ये विषय होना चाहिए
मैं भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा जो अनुष्ठान होता है, क्योंकि मुझे गोरखपुर में भी और अन्य स्थानों पर भी भारत सेवाश्रम संघ के कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। जो न्यू आज से लगभग 100 वर्ष पहले पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने रखी थी, वही आज भी भारत सेवाश्रम संघ उसी भाव के साथ आज भी काम करता है, उसी भाव और भावना के साथ आज भी कार्य कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की उन मूल्यों, उन आदर्शों के अनुरूप राष्ट्रवाद का भी और सेवा का भी उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना विस्तार और मजबूती के साथ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का आशीर्वाद जो आप सबके ऊपर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था 2012 में स्वामी जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो भारत सेवाश्रम संघ के देश और दुनिया भर के सन्यासी गोरखपुर पधारे थे, गोरखपुर में उस समय आए थे। और मैं फिर इंतजार करूंगा कि एक बार फिर आप गोरखपुर में पधारें, क्योंकि गोरखपुर में जो आश्रम भारत सेवाश्रम संघ का है, वहां पर आश्रम भी भव्य बन चुका है भारत सेवाश्रम संघ का, और वहां पर एक महान क्रांतिकारी का भी भव्य स्मारक बनने की पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है, लगभग बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल का, और बहुत भव्यता के साथ वो बन रहा है। हम लोगों को अपनी परंपरा पर, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही आज काशी विश्वनाथ धाम को ये भव्य स्वरूप दे पाया। और विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 5 सदी में जो काम कोई और नहीं कर पाया, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। रामलला फिर से विराजमान है। एकजुटता होनी चाहिए, एकता का ये उदाहरण है, और संतों का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में और भी सफलताएं प्राप्त होंगी। जगतजननी मां भगवती से यही प्रार्थना है कि वह सनातन धर्म भारत की रक्षा करने के लिए सदैव इतनी शक्ति प्रत्येक भारतवासियों को दे कि भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, और आप जैसे सन्यासियों और स्वयंसेवकों के अंदर सेवा और राष्ट्रवाद का भाव निरंतर संचार करता रहे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सबका मैं भी एक बार फिर आए हुए जो हमारे पदाधिकारी भारत सेवाश्रम संघ के आए हैं, देश भर के सन्यासी आए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से काशी पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूं,